अक्सर सुबह आप अपने दांत साफ करने के बाद आईने में अपने दांतों को देखते होंगे। आप अपने सामने के दांतों की सतह को तो अच्छी तरह से देख सकते हैं और एक छोटे डेंटल मिरर से आप ये भी देख सकते हैं कि आपके दांतों के पीछे क्या हो रहा है। लेकिन क्या आप देख सकते हैं कि आपके दांतों के अंदर या फिर गम लाइन यानी कि मसूड़ों की रेखा के नीचे क्या हो रहा है? शायद नहीं। हमें भी यानी कि आपके डेंटिस्ट को भी ये समस्या होती है, इसलिए डेंटिस्ट ओपीजी लेते हैं। ओपीजी अदृश्य को भी दृश्य कर देता है और आपके डेंटिस्ट को इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन भी देता है ताकि वे आपके दांतों और मसूड़ों के अंदर की समस्याओं से निपट सके। अब आपको ये समझना जरूरी है कि ओपीजी क्या होता है और उसका डेंटल इम्प्लांट्स के लिए क्या लेना देना होता है। ओपीजी एक प्रकार का डेंटल एक्सरे होता है जो आपके ऊपरी और निचले दांतों का एक वाइड पैनोरामिक स्कैनिंग डेंटल एक्सरे तैयार करता है। आपके दांतों और मसूड़ों के स्वास्थ्य की निगरानी और मूल्यांकन के लिए नियमित जांच में ओपीजी का नियमित रूप से उपयोग किया जाता है। What is ऑर्थोपेंटामोग्राफी? पेंटामोग्राफी इमेजिंग का एक रूप है जिसका उपयोग एक्सरे विकिरण स्रोत से संपर्क के दौरान शरीर और फिल्म के घूर्णन द्वारा घुमावदार सतह की रेडियोग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ऑर्थोपेंटामोग्राफी, जिसे ओपीजी एक्सरे या फिर डेंटल एक्सरे के रूप में भी जाना जाता है, एक एक्सरे स्कैन है जिसे निचले चेहरे का एक पैनोरामिक और वाइड व्यू देता है। ये ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों के सभी दांतों, मसूड़े और हड्डियों का एक ही छवि में कैद कर देता है, जिसमें वो दांत भी शामिल है जो अभी तक नहीं फूटे, जैसे कि अक्ल की दाढ़, जिसे विजडम टीथ भी कहा जाता है। ये जबड़े की हड्डी और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट वाले हिस्से की फोटो को भी पकड़ लेता है, जो जबड़े को खोपड़ी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ओरल कंडीशंस दैट कैन बी डायग्नोस्ड एंड मॉनिटर्ड बाय ओपीजी। ओपीजी करने से सिर्फ एक नहीं, बहुत तरह की सिचुएशन में जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि मौखिक संक्रमण और फोड़े यानी कि ओरल इन्फेक्शन एंड एब्सेसेस, मसूड़े के रोग यानी कि गम डिसीजेस, मौखिक फ्रैक्चर यानी कि ओरल फ्रैक्चर्स, डिसलोकेटेड जॉज एंड अदर जॉ इश्यूज, फिर छिपी हुई कैविटीज और डीके, ट्यूमर, सिस्ट और अन्य विकार, दांतों का असामान्य विकास, फिर इम्पैक्टेड टीथ और विजडम टीथ, टीथ प्रत्यारोपण योजना, इम्प्लांट प्लानिंग। अब हम देखेंगे ओपीजी के लाभ। ओपीजी बहुत तेज, आसान और सुविधाजनक है, खासकर लिमिटेड जॉ मूवमेंट वाले रोगियों के लिए। वे किसी भी एक्सरे की सबसे लोएस्ट पेशेंट रेडिएशन डोज की कोई भी एक्सरे का उपयोग करते हैं। आपको डॉक्टर बोलते होंगे डरने की कोई बात नहीं है, सही तो बोलते हैं। ओपीजी स्कैन पूरा होने के बाद आपके शरीर में कोई रेडिएशन यानी कि विकिरण नहीं बचता है। इनफैक्ट ओपीजी न कराने से अनडायग्नोस्ड ओरल कंडीशन बढ़ सकती है, जिससे सीरियस ओरल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ओपीजी से अर्ली डिटेक्शन होते हैं और समय पर उपचार किए जा सकते हैं, जिससे आपकी क्विक और सक्सेसफुल रिकवरी की संभावना बढ़ जाती है। फिर ओपीजी डेंटल एक्सरे कैसे किया जाता है? ओपीजी या डेंटल एक्सरे लो लेवल एक्सरे रेडिएशन का उपयोग करके मुंह या जबड़े की हड्डियां, दांतों और मसूड़ों की इमेजेस बनाता है। डेंटल एक्सरे में एक हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग आर्म होता है जो एक एक्सरे सोर्स और अपोजिट छोर पर एक चलती हुई फिल्म यानी कि कैसेट या फिर डिटेक्टर को होल्ड करके रखती है। मरीज का सिर एक्सरे जनरेटर और फिल्म डिटेक्टर के बीच मजबूती से स्थिर होता है। यह हॉरिजॉन्टल रोटेटिंग आर्म रोगी के सिर के चारों ओर घूमता है और सिर के निचले हिस्से की पैनोरामिक इमेज बनाने के लिए कई इमेजेस को कैप्चर करता है। मरीज को अपना मुंह चिन रेस्ट पर टिकाने के लिए कहा जाता है और एक स्टेराइल माउथ पीस पर धीरे से काटने के लिए कहा जाता है, ताकि चित्र लेते समय सिर और मुंह स्थिर यानी कि स्टेडी रहे। ये प्रोसीजर आमतौर पर 20 सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है।
देखेंगे ओपीजी कितना सुरक्षित है। ओपीजी एक्सरे जांच के दूसरे रूपों की तुलना में बहुत कम रेडिएशन डोसेज यूज करता है, इसलिए ये प्रिकॉशन के साथ किए जाने पर ये एक्सरे काफी सुरक्षित है। फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस व्हाइल डूइंग ओपीजी एक्सरेज। ओपीजी एक्सरे करते समय सुरक्षा सावधानी। सभी एक्सरे की तरह स्कैन से पहले किसी भी आभूषण, चश्मा या फिर अन्य धातु की वस्तुओं को हटा दिया जाता है ताकि वे इमेजेस यानी कि छवियों को अफेक्ट ना करें। अतिरिक्त सुरक्षा के लिए रोगी को मुंह के करीब शरीर के अन्य हिस्सों में अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर से बचने के लिए थायराइड कॉलर और लीड एप्रन दिया जाता है। क्या ओपीजी एक्सरे के लिए अर्ब लाइसनिंग जरूरी है? हाँ, भले ही ओपीजी एक्सरे के मामले में रेडिएशन एक्सपोजर जोखिम बेहद कम हो, एक्सरे विकिरण का उपयोग करने वाले सभी चिकित्सा उपकरणों के लिए संचालित किए गए अर्ब लाइसनिंग होना चाहिए। ये रोगियों और ऑपरेटिंग कर्मचारी दोनों के लिए आवश्यक है। डिजिटल वर्सेस एनालॉग डेंटल एक्सरे। दूसरे एक्सरे बेस्ड मेडिकल इक्विपमेंट की तरह डेंटल एक्सरे टेक्नोलॉजी भी ट्रेडिशनल फिल्म टेक्नोलॉजी से डिजिटल एक्सरे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, जिसमें इमेजेस बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और कंप्यूटर्स का उपयोग किया जाता है। डिजिटल एक्सरे फिल्म के डेवलप होने का इंतजार किए बिना स्कैन से रियल टाइम रिव्यू मिलता है, वो भी हाई क्वालिटी इमेजेस के साथ, बिना किसी रीटेक के। इससे रोगी को रेडिएशन एक्सपोजर का जोखिम और भी कम हो जाता है। जरूरत पड़ने पर एक्सरे का रीप्रिंट भी किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण लाभों में इमेजेस को स्टोर, इनहांस इमेजेस, फिर ईमेल और शेयर और रिलायबल मेडिकल रिकॉर्ड हैंडलिंग की सुविधा भी शामिल है। फिर ओपीजी या फिर डेंटल एक्सरे क्यों किया जाता है? डेंटल एक्सरे आपके दांतों की इमेजेस है जिनका उपयोग आपका डेंटिस्ट समग्र मौखिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने या विशिष्ट समस्याओं जैसे कैविटी, दांतों की सड़न और प्रभावित दांतों की पहचान करने के लिए कर सकता है। ओपीजी का यूज डेंटिस्ट द्वारा आपके मरीज की सभी दांतों और उनकी संख्या, स्थिति और वृद्धि को देखने के लिए भी किया जाता है, जिसमें वे दांत भी शामिल है जो अभी तक ग्रो नहीं हुए हैं। ऑर्थोडोंटिस्ट ट्रीटमेंट की प्रॉपर प्लानिंग के लिए अकल दांत की सिचुएशन का पता लगाना, उसकी कंडीशन का जायजा लेने के लिए जबड़े की हड्डी की जांच करवाना या फिर रोगी की स्वास्थ्य की ओवरऑल रिव्यू के लिए ओपीजी एक्सरे किया जा सकता है। ओपीजी एक्सरे की लिमिटेशंस क्या है? हालांकि ओपीजी दंत और मौखिक स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए एक यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल है, इसकी कुछ सीमाएं हैं। ओपीजी एक्सरे की कुछ लिमिटेशंस। ओपीजी मुंह का 2 डायमेंशनल व्यू प्रदान करता है, जो कभी डेंटल और ओरल हेल्थ इश्यूज का पता लगाने के लिए काफी नहीं होता है। दूसरे इमेजिंग परीक्षण जैसे कोन बीम कंप्यूटर टोमोग्राफी अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकती है। रेडिएशन एक्सपोजर एक्सरे इमेजिंग के बाकी रूपों की तरह ओपीजी रोगियों को आयोनाइजिंग रेडिएशन के संपर्क में आने के कारण कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि ओपीजी से रेडिएशन की डोज कम हो जाती है, फिर भी अननेसेसरी रेडिएशन एक्सपोजर को कम करना महत्वपूर्ण है। फिर डिस्टॉर्टेड इमेजेस। ओपीजी इमेजेस के कभी कभी रोगी की गति या फिर स्थिति जैसे कारणों के कारण विकृत हो सकती है, जो सही परिणामों को अफेक्ट कर सकती है। कोमल उत्तिकाओं का सीमित दृश्य। ओपीजी जीभ, तालू और टॉन्सिल जैसे कोमल उत्तिकाओं का स्पष्ट दृश्य प्रदान नहीं करता है। नरम ऊतक संबंधित समस्याओं का मूल्यांकन करने के लिए अन्य इमेजिंग परीक्षण आवश्यक हो सकते हैं। कुछ रोगियों के लिए उपयुक्त नहीं है। ओपीजी फिजिकल लिमिटेशन वाले कुछ रोगियों के लिए सही नहीं हो सकता है, या जिन्हें परीक्षण के दौरान स्थिर बैठने में कठिनाई होती है। कुल मिलाकर जबकि ओपीजी डेंटल और ओरल हेल्थ इश्यूज का पता लगाने के लिए एक यूजफुल डायग्नोस्टिक टूल है, आपके डेंटल सर्जन पर डिपेंड करता है कि वो इनकी लिमिटेशंस
को पहचान कर और एक दूसरे इमेजिन टेस्ट और डायग्नोस्टिक टूल के साथ उचित रूप से यूज करें।